दरअसल लाश की हालत देखकर पुलिस वाले तो दूर की बात, कोई आम आदमी भी बता देता कि हत्यारे मृतका से किस हद तक नफरत करते करते होंगे। साफ लग रहा था कि हत्या बहुत ही प्रतिशोध के चलते पूरी निष्ठुरता से की गई थी और युवती के साथ बेरहमी से बलात्कार भी किया गया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ते जिला शहडोल के व्यवहारी थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुदीप सोनी को भांपते देर नहीं लगी कि मामला उम्मीद से ज्यादा गंभीर है। 25 मार्च की सुबह सुबह ही उन्हें नजदीक के गांव खामदंड में एक युवती की लाश पड़ी होने की खबर मिली थी। वक्त न गवाकर सुदीप सोनी ने तुरंत इस वारदात की खबर शहडोल से एसपी सुशांत सक्सेना को दी और पुलिस टीम लेकर खमडान घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। गांव वाले जैसे उनके आने का ही इंतजार कर रहे थे। पुलिस टीम के आते ही मारे उत्तेजना और रोमांस के उन्होंने सुदीप को बताया कि लाश गांव से थोड़ी दूर आम के बगीचे में पड़ी है। पुलिस टीम जब आम के बाग में पहुंची तो लाश देखते ही दहल उठी। ऐसा बहुत कम होता है कि लाश देखकर पुलिस वाले ही अचकचा जाए या अकचका जाए। लाश लगभग 24 वर्षीय युवती की थी जिसकी गर्दन कटी पड़ी थी। अर्धनग्न सी युवती के शरीर पर केवल ब्लाउज और पेटीकोट थे। ब्लाउज इतना ज्यादा फटा हुआ था कि उसके होने और न होने में कोई मायने नहीं थे। दोनों स्तनों पर नाखूनों की खरोच के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे कि पेटीकोट देखकर भी लगता था कि हत्यारे चूंकि उसे साथ नहीं ले जा सकते थे, इसलिए मृतका के कमर पर फेंक गए थे। युवती के गुप्तांग पर भी जलाए जाने के निशान भी साफ साफ नजर आ रहे थे। गाल पर दांतों से काटे जाने के निशान देखकर शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी कि मामला बलात्कार और हत्या का था। खामखंड छोटा सा गांव है जिसमें अधिकतर पिछड़े और आदिवासी रहते हैं, इसलिए पुलिस को लाश की शिनाख्त में दिक्कत पेश नहीं आई। लाश के मुआयने के बाद जैसे ही सुदीप गांव वालों से मुक्ति हुए तो पता चला कि मृतका का नाम नीतू राठौर है और वह इसी गांव के किसान बाबूलाल राठौर की बहू और रामजी राठौर की पत्नी है। सुदीप ने तुरंत उपलब्ध तमाम जानकारियां सुशांत सक्सेना को दी और उनके निर्देश अनुसार जांच की जिम्मेदारी एसआई अभय राज सिंह को सौंप दी। क्योंकि लाश की शिनाख्त हो चुकी थी, इसलिए पुलिस के पास करने को एक ही काम रह गया था कि जल्द से जल्द कातिल का पता लगाए। कागजी कार्रवाई पूरी करके नीतू की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। नीतू की हत्या की खबर उसके मायके वाले को भी दे दी गई थी जो मऊ गांव में रहते थे। मौके पर अभय राज सिंह को कोई सुराग नहीं लग रहा था। अलबत्ता यह बात जरूर उनकी समझ में आ गई थी कि कातिल उनकी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। छोटे से गांव में मामूली पूछताछ में यह उजागर हुआ कि नीतू के घर में उसके ससुर बाबूलाल और पति रामजी के अलावा और कोई नहीं है। नीतू और रामजी की शादी अब से कोई 4 साल पहले हुई थी। बाबूलाल का अधिकांश वक्त खेत में ही बीतता था और उन दिनों तो फसल पकने को थी, इसलिए दूसरे किसानों की तरह वह खाना खाने ही घर आता था। फसल की रखवाली के लिए वह रात में सोता भी खेत पर ही था। पूछताछ में दो अहम जानकारियां पुलिस के हाथ लगी। उनमें से पहली यह थी कि रामजी एक कम बुद्धि वाला आदमी है और आए दिन नीतू से उसकी खटपट होती रहती थी। दूसरी जानकारी भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी कि 2 साल पहले 2016 में उन पति पत्नी के बीच जमकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद नीतू मायके चली गई थी और उसने ससुर और पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था, पर बाद में सुलह हो जाने पर नीतू वापस ससुराल आ गई थी। व्यवहारी थाने में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया और नीतू का शव उसके ससुराल वालों को सौंप दी। दूसरे दिन ही उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी हत्या धारदार हथियार से गला काट कर की गई थी। ये जानकारियां अहम तो थी, लेकिन हथियारों तक पहुंचने में कोई मदद नहीं कर पा रही थी। गांव वाले भी कोई ऐसी जानकारी नहीं दे पा रहे थे जिससे कातिल तक पहुंचने में कोई मदद मिलती। नीतू के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने उसके मायके वालों से
पूछताछ की तो उन्होंने सीधे सीधे हत्या का आरोप बाबूलाल और रामजी लाल पर लगाया। उनका कहना था कि शादी के बाद से ही बाप बेटे दोनों नीतू को दहेज के लिए मारते पीटते रहते हैं। लेकिन नीतू की हत्या जिस तरह हुई थी, उससे साफ उजागर हो रहा था कि हत्या बलात्कार के बाद इसलिए की गई थी कि हत्यारा अपनी पहचान छिपा सके। वैसे भी आमतौर पर दहेज के लिए हत्याएं इस तरह नहीं की जाती। रामजी राठौर के बयानों से पुलिस वालों को कुछ खास हासिल नहीं हुआ, क्योंकि बातचीत करने पर ही समझ आ गया था कि यह मंदबुद्धि आदमी कुछ भी बोल रहा है। पत्नी की मौत का उस पर कोई खास असर नहीं हुआ था। अभयराज सिंह को वह कहीं से झूठ बोलता नहीं लगा। मंदबुद्धि लोगों को गुस्सा आ जाए तो वे हिंसक भी हो उठते हैं, पर इतने योजनाबद्ध तरीके से हत्या करने की वृद्धि उनमें होती तो वे मंदबुद्धि क्यों कहलाते। बाबूलाल से पूछताछ की गई तो उसने अपने खेत पर व्यस्त होने की बात कही, लेकिन हत्या का शक बेटे रामजी पर ही जताया। इशारों में उसने पुलिस को बताया कि रामजी चूंकि पागल है, इसलिए गुस्से में आकर पत्नी की हत्या कर सकता है। बाबूलाल ने अपनी बात में दम लाते हुए यह भी कहा कि मुमकिन है कि नीतू रामजी के साथ सोने से इनकार कर रही होगी, इसलिए रामजी को उसे मारने की हद तक गुस्सा आ गया हो और इसी पागलपन में उसने नीतू की हत्या कर डाली हो। लेकिन पुलिस जांच में कतई ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिलता है। इसलिए अभयराज सिंह ने थोड़ी सख्ती दिखाते हुए बाबूलाल से पूछताछ करते हैं तो वह टूट जाता है और फिर इस तरीके से कहानी निकलकर सामने आती है। दरअसल नीतू की शादी रामजी से होती है, जो मानसिक और शारीरिक रूप से असक्षम है। शादी के बाद नीतू को अपने सपनों के टूटने और असंतोष का सामना करना पड़ता है। रामजी उसे संतुष्ट नहीं कर पाता है, जिससे नीतू को धोखे का एहसास होता है और वह मायके चली जाती है। समाज और इज्जत के नाम पर बाबूलाल नीतू को वापस लाता है, लेकिन धीरे धीरे बाबूलाल और नीतू के बीच एक अवैध रिश्ता पनपता है। नीतू जो प्यार और शारीरिक सुख की भूखी थी, बाबूलाल की ओर आकर्षित हो जाती है। एक दिन आंगन में नहाती नीतू को देखकर बाबूलाल के अंदर दबे हुए भाव जाग उठते हैं। उसके भरे मांसल शरीर को देखकर बाबूलाल अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाता। उसने नीतू को अपनी बाहों में जकड़ लिया और नीतू ने भी कोई विरोध नहीं किया। दोनों के बीच एक अवैध शारीरिक रिश्ता बन जाता है। इस अवैध रिश्ते से नीतू को तो पुरुष सुख मिल रहा था, लेकिन वह अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। वह बाबूलाल से शादी करने की मांग करती है, लेकिन बाबूलाल समाज और रिश्तों के बंधन में फंसा होता है। नीतू की जिद और उसकी धमकियों से तंग आकर बाबूलाल उसे मार डालने का फैसला करता है। एक रात जब नीतू खेत पर आई और बाबूलाल पर दबाव डालने लगी तो उसने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। शव को आम के बाग में फेंक कर उसने सारा इल्जाम अपने बेटे रामजी पर डालने की कोशिश की, लेकिन अतः दुख पकड़ा गया। इस कहानी में रिश्तों के बंधन, समाज का डर और अनकहे प्रेम ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और बाबूलाल ने अपने पाप की सजा पाई। रिश्तों की मर्यादा टूटने पर इंसानियत कैसे दांव पर लग जाती है, यह कहानी उसी का मिसाल है। एक तरफ प्यार की भूख, दूसरी तरफ समाज की बंदिशें और बीच में पिसते रिश्ते। बाबूलाल की हवस और लालच ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। यह घटना हम सभी के लिए एक सबक है कि रिश्ते में झूठ और धोखे की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय। जय हिंद।